नमस्ते, राम राम। तो अभी मैं जस्ट अभी ऑफिस से आई हूँ। दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे, क्योंकि पूरा दिन इतना मतलब ऑक्यूपाइड होते हैं ना कि टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैं बनाने वाली थी बट मैं नहीं बना पा रही थी कि जो आपका जो आपका इंटरव्यू क्लियर होने के बाद में इंडक्शन आपका जो होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी जो होती है उसका क्या रहता है। मतलब पहले 2 दिन होते हैं जो सिर्फ आपके इसी चीजों में निकलते हैं आपका, जिसमें मतलब फर्स्ट डे में क्या होता है कि एक बिल्डिंग में बुलाया, उसमें शायद 150 से ज्यादा ही लोग होंगे, कम तो नहीं होंगे बट ऑलमोस्ट आप लगा के लो 150 लोग का था वहां पे सीटिंग अरेंजमेंट। वहां पे सब लोग बैठे हुए थे, पूरा बड़ा हॉल था। वहां पे 3-4 सर और मैम थे, मतलब शायद 4-5 ही होंगे वो लोग। तो वो सबका और उन्होंने बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका। तो एक्चुअली मुझे जिस दिन मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ था उसी टाइम में उन्होंने एक मेल आईडी दी थी मुझे, और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी कि डॉक्यूमेंट जो है आप शेयर कर दो इस मेल आईडी पे। तो मैंने भेज दिए थे जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे, जो भी उसमें पूछे हुए थे। बट इंडक्शन के जो डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो जिस दिन नेक्स्ट डे जो रिपोर्टिंग थी, तो सब लोग आए थे तो सबको वही चीजें करवा रहे थे पूरा दिन, कि जिसके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, जिन लोगों को नहीं पता होगा, जिनका हो सकता है एक दिन पहले इंटरव्यू क्लियर हुआ होगा, लेट तक हुआ होगा, तो डॉक्यूमेंट उनको नहीं बोला होगा भेजने को, या वट एवर जो भी रीजन रहा होगा। तो सब लोगों के डॉक्यूमेंट्स ही मंगवा रहे थे, नेम कॉल आउट करके बुला रहे थे कि। तो आधे दिन तो यही चला है। फिर बाद में मुझसे पूछा था, तो जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे मैंने ऑलरेडी उनको भेज दिया था। मैंने उनको बता दिया कि मेरे ऑलरेडी मैंने शेयर किए मेरे डॉक्यूमेंट्स। एक दो डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग थे, उनको उनका एडिशनल डॉक्यूमेंट कुछ चाहिए था, तो वो भी मैंने उनको प्रोवाइड कर दिया था, क्योंकि मेरा दुबई का भी एक्सपीरियंस है तो इंडिया का भी है। तो उसमें उनको थोड़ा कंफ्यूजन था, तो वो क्लियरफाई मैंने कर दिया था, वो मेरा हो गया। तो आधा दिन तो मतलब दोपहर के 3-3:30 बज गए थे जिस टाइम में जो है उसकी मेरी मेरी जब टर्न आई थी, मेरा नाम उन्होंने बोला था। बट पूरा दिन बस वही डॉक्यूमेंटेशन ही चला है उस दिन, तो पूरा दिन और कुछ नहीं किया। पूरा दिन हॉल में हम लोग बैठे रहे, मतलब जितने भी लोग थे, बस वेट करते कि भाई जिसकी टर्न आ रही वो बंदा जा रहा है, ठीक है। बाकी सब लोग ऐसे ही बैठे हैं, तो बस वो बैठे बैठे ही निकला है पूरा दिन। नेक्स्ट डे क्या हुआ, जिन लोगों का डॉक्यूमेंटेशन स्टिल पेंडिंग था, लाइक किसी का जो एक्सपीरियंस है यूएन का इशू चल रहा था, किसी का बैंक अकाउंट का प्रॉब्लम था, क्योंकि बैंक अकाउंट डिटेल्स भी वो मांग रहे थे। वहां पे बैंक वाले भी आए थे, फर्स्ट डे ही आए थे वो लोग भी, जिनका नहीं है अकाउंट खोलने के लिए, तो आप मतलब खुलवा सकते हो। तो लोगों ने खुलवाए भी थे, तो उनकी किट विट का जो भी था वो उन्होंने मतलब दिया था। तो नेक्स्ट डे जो उनको किट विट आ गया जो भी है उनका, मतलब बैंक्स उन्होंने प्रोवाइड कर दिया नेक्स्ट डे भी लोगों ने, कि जिनका पेंडिंग था। तो डॉक्यूमेंटेशन आधे दिन समझो वो उसमें भी निकला, बहुत सारे लोगों का पेंडिंग थे कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो उनका ये था कि अगर आज आप डॉक्यूमेंट हमको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन अगेन ट्राई फॉर फॉर द इंटरव्यू। तो बंदा फिर 1-2 महीने में जब भी उनको कोई 30 डेज का जो भी उनको कूलिंग पीरियड दिया होगा, तो मतलब अभी नहीं हुआ तो नहीं होगा, ऐसा था उनका। तो होता ना कभी कभी कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, किसी के पास चेक नहीं है, कैंसिल चेक नहीं है, या फिर किसी का यूएन का इशू आ रहा है, किसी को मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ, तो उसकी वजह से। बट एनी हाउ पूरा दिन, नेक्स्ट डे भी पूरा दिन निकला। इंडक्शन हाफ डे में मतलब स्टार्ट हुआ था, वो मैम आए थे। थोड़ा इंडक्शन आप लोग को पता होगा, जो लोग एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है तो उनको बता दो, कंपनी के बारे में मोटा मोटा ब्रीफिंग होती है, कंपनी कब से स्टार्ट हुई है, कब क्या उनका मतलब कंपनी किस लेवल पे पहुंची है, कितने ऑफिस स्टार्ट किए हैं, आईपीओ कब लॉन्च हुआ है, अगर हो चुका है तो वो मतलब मोटा मोटा कंपनी के बारे में बताते हैं, और ट्रेनिंग के बारे में कि ऑफिस में कैसे रहना है, कैसे कपड़ा पहन सकते हो, कैसे नहीं पहन सकते, एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन आपको रखना होता है, यू नो प्रोफेशनली आपको कैसे अपने क्लिक्स को ट्रीट करना है, आपके जो टीएल्स हो या फिर आपके चाहे कस्टमर बेस, अगर आपका प्रोसेस क्लाइंट से आपका कनेक्शन होता है तो उनके साथ में कैसे करना है। तो मतलब ओवरऑल की कैसे अपना बिहेवियर रखना है फ्लोर पे, वो चीजें आपको बताई जाती है कि इन चीजों का ध्यान रखो। और किन किन केस में जीटीपी होता है। जीटीपी मतलब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होता है, कि किसी के साथ अब्यूजिंग लैंग्वेज आप यूज नहीं कर सकते, गाली ग्लोज नहीं कर सकते, वो फ्लोर पे चाहे क्लाइंट के साथ में हो, अपने ऑफिस के साथ में हो, इन केस में जीटीपी भी हो जाती है। तो बहुत सारे सिनेरियो वो जो मतलब मोटा मोटा चीजें डिस्कस होती हैं। तो पूरा दिन तो 2 दिन तो बैठे बैठे मतलब थक जाते हैं ना, क्योंकि जो एक्सपीरियंस उनको पता है कि भाई ये टाइम टेकिंग है प्रोसेस, और पूरे दिन बैठे ही रहना, तो इंसान वैसे एग्जॉस्ट हो जाता है। तो पूरे 2 दिन इन्हीं चीजों में निकले हैं। और मेन में से बस डॉक्यूमेंट्स का काम हुआ, इंडक्शन हुआ, और पूरा दिन कुछ नहीं हुआ। 2 दिन तो इसी में निकले। थर्ड डे फिर उन्होंने बोला कि रिपोर्टिंग के लिए कहाँ पे क्या जाना है, उसके लिए आपको अपडेट आ जाएगी ईमेल के ऊपर, ठीक है। तो वो हुआ है 2 दिन में। तो हाँ, बस ये चीज हुई है, उसमें कुछ स्पेशल ऐसा खास कुछ नहीं होता, बस डॉक्यूमेंट्स ही लेते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने तो पहले ही दिन भेज दिए, जिस दिन मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ था उसी दिन मैंने भेज दिए थे। तो मेरा इतना कुछ हुआ नहीं था, बट बहुत लोगों के काफी इश्यूज थे। तो अगर आपका कुछ बैंक बैंक का है, या कोई आधार कार्ड पैन कार्ड का, तो आपको लगता है कि इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले ही क्लियर कर लो। या फिर आपका जो डिग्री डीएमसी का कुछ इशू होता है,
कि डीएमसी नहीं है आपके पास, 12th का सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट नहीं है आपकी, 10th की नहीं है, तो वो चाहिए होती है, तो पीडीएफ फॉर्म में ही लेते हैं वो लोग। तो वो आप मतलब जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो पहले से आप अपने रेडी रखो कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होने ही चाहिए। एटलीस्ट पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स तो आपको अपने मेल पे रखने ही चाहिए, अपने फोन में रखो, मेल पे रखो, ठीक है, वरना इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आपको, वो फिर आपको वो मतलब कंसीडर नहीं करते हैं इन छोटी छोटी चीजों की वजह से। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी कमेंट हो, क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। बाकी इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, तो बट मैं सोच रही थी वीडियो बनाऊंगी, बट मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। आगे भी वीडियो आएगी, होपफुली जल्दी आए, मैं टाइम कोशिश करूंगी मैनेज करने का। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम।